सो गाइज़ ये मैं ना आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, बट बहुत सारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि आपने इसका रिव्यू नहीं दिया, तो यार मैं वीडियो नहीं बना पाई थी बच्चों के साथ ना, क्योंकि अब हृदय क्रॉल करता है तो वीडियो बनाना बहुत टफ हो जाता है। ये लव लैब का बेड रेलिंग है एंड वन ऑफ द बेस्ट परचेज जो मैंने अपने बच्चे के लिए की है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। बच्चे का वेट अच्छे से संभालता है, बिल्कुल भी नहीं गिरता। और मैंने ये दोनों साइड को कवर कर लिया है। तो सत श्री अकाल गाइज़, वेलकम बैक टू माय दुनिया। 2 बच्चों की माँ हूँ मैं। मुझे ये बोलना ना बहुत अच्छा लगता है। आई एम अ मॉम ऑफ 2। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं कि आई एम मॉम ऑफ 2 और मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करती हूँ कि हाउ आई मैनेज माई होम। अपने बच्चों की चीज़ों को कैसे मैनेज करती हूँ विदाउट एनी मेड, ऐसे सिंगल हैंडेडली किस तरह से अपना घर परिवार संभालते हुए अपने भी ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ। यहाँ आपको मिलेंगी रेसिपीज़ ढेर सारी, जो आप छोटे बच्चे के साथ भी ट्राई कर सकते हो और बड़े बच्चे के साथ भी। मेरा बड़ा बच्चा 9 साल का होने वाला है, टचवुड मेरी बिटिया, और मेरा बेटा जो है 10 महीने का, क्रॉल करने लग गया है। और बस बस क्रॉल करने लग गया है तो है ना, अपने पीछे पीछे ये घुमाता देखो, है या मेरे इनके पीछे साथ पीछे आगे काम पीछे करना घूमता है। नॉट अ मैंने इजी अभी फ्रिज में से जॉब, कुछ निकाला था तो क्योंकि जनाब वो सारा पहुंच गए काम फ्रिज इनको के करना अंदर होता है और जो हम उनको लोग कर रहे हैं, बहुत है ना। क्यूरियोसिटी रहती है मम्मा मम्मा ने कहाँ फ्रिज से खोली है तो कौन सी मम्मा ने चीज़ क्या लिया है, निकाल बाबू रही को है, भी लेना है। और मुझे भी निकालनी और है। तो यहाँ बन रहा सबसे है शाम ज़्यादा का फेवरेट खाना। इसका फ्रिज है। और यहाँ पे और मैं मैंने अपने लिए ग्रीन टी शाम का बना रही हूँ खाना रखा है। बिकॉज थोड़ा ये हेक्टिक सा मैंने लग रहा शाम है को थोड़ी मुझे। सी शूट किया था जो ये आपके देखो, साथ भूबी में मैंने लग जाएगा शेयर बेटा। किया। और एक साइड मैं खाना ले बना लो रही हूँ, मम्मा, अपनी मना ग्रीन थोड़ी टी कर रही बना है, रही हूँ, भूबी और में एक लग साइड जाएगा, ये ले लो। जनाब को मैं संभाल रही हूँ। ये लगे हुए हैं अपने कारोबार में। तो ये आज की मॉर्निंग है गाइज़। आज दिन कौन सा है जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ? ट्यूसडे सुबह है। मैं उठ गई थी 6 बजे और दोनों बच्चे सो रहे थे, और ये लव लैब की रेलिंग लगा दी मैंने दोनों साइड, ताकि हृदय जब उठे तो वो उसकी आवाज़ से या तो हृदय उठ जाती है या मैं आ जाती हूँ, तो गिरने की उसकी मुझे बिल्कुल भी टेंशन ना हो। हल्का सा फ्रेशन अप हुई, जो भी ब्रश वगैरह करना था, और उसके बाद मेरा खाली पेट मेथी दाने का पानी। पीछे 10-15 दिन बीमार रही, कुछ ठीक नहीं रहा, मेंटली अपसेट थी, छुट्टी ले ली हर चीज़ से, तो बहुत सारा नुकसान हो गया मेरी हेल्थ का। मेरी हेल्थ तो वैसे भी ख़राब ही थी, लेकिन जितनी मर्ज़ी ख़राब हो मैं अपनी डाइट को इधर उधर नहीं होने देती। बट इस बार क्या हुआ, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, हावी हो गया मेरे ऊपर। तो मैंने इस बार स्ट्रेस में ना ऊद फलाद बहुत खाया। ऊद फलाद इन द सेंस जो भी हाथ में आ रहा था, चिप्स आ रहे थे, मीठा आ रहा था, जबकि मैं चिप्स मीठा बाहर की चीज़ें कभी नहीं खाती, मैगी कभी नहीं खाती। बट इन दिनों पता नहीं क्या हुआ, शायद ब्रेस्ट फीड कराती हूँ, भूख भी बहुत लगती थी, दिमाग अपसेट था, काम भी नहीं हो रहा था, तो मैंने लटरम शटरम बहुत खाए। तो अब बैक टू अपना रूटीन आ गई हूँ, अपनी हेल्थ को सेट करूँगी, घर पे ही सेट कर लेती हूँ मैं अपनी हेल्थ को इस तरह से, अपनी डाइट को कंट्रोल करके। क्योंकि मेरी डाइट बहुत सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है, और उसमें काढ़े वगैरह जो है वो मैं इंक्लूड करती हूँ जो बेस्ट रहते हैं। तो रात को मेथी दाना आधा चम्मच पानी में भिगोया था, उसमें एक इलायची भिगोई थी, और सुबह उठ के उसे ल्यूक वार्म करके उसके साथ अपनी थायराइड की मेडिसिन ली, और उसके साथ लिया मैंने विटामिन B12। वेरी इंपॉर्टेंट हम लेडीज़ के लिए जिनके बच्चे हो चुके हैं, और स्पेशली आपके अगर ऑपरेट से बच्चे हुए हैं तो अपने सप्लीमेंट्स ज़रूर लें। सप्लीमेंट्स मेडिसिन्स नहीं होते, ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारी बॉडी को अच्छे से चलने में हमारी हेल्प करते हैं, तो इन्हें ज़रूर लें। एक साइड मैंने कच्ची घनी का सरसों का तेल गरम करने के लिए रख दिया है, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड रोल, और ब्रेड रोल की मैक्सिमम तैयारी मैं रात को ही करके सो गई थी। सिंपल से बना रही हूँ, बट फिलिंग जो है उसमें मैंने समोसे वाली की है। कल मैंने इंस्टाग्राम पे लाइव किया था, उसमें मैंने शो किया था उसकी फिलिंग एंड ऑल जो भी किया है। तो मैंने रात को ही उनको रख लिया था फ्रिज में, क्योंकि अब मौसम भी ठीक हो गया है और वो सेट रहते हैं। एक साइड दूध उबलने के लिए रख दिया है हरित्वी के नाश्ते के लिए, और एक साइड ये कुकर में मैंने दलिया रखा है बॉयल होने के लिए। हरिधु के नाश्ते में, छोटे बेटे के नाश्ते में जो है वो दलिया जाएगा, तो इसे दलिए को मैं उबाल के रख लूँगी, और वो 8-9 बजे के तकरीबन उसका जो फर्स्ट मील है उसे मैं दे देती हूँ। और साथ ही यहाँ पे मैंने अपनी जो है वो वाटर बॉटल फ़िल कर ली। मैंने सोचा तो था कि आज हल्का फुल्का थोड़ा सा योग या एक्सरसाइज करूँगी, लेकिन छोटे जनाब जल्दी उठ गए और उनको नींद आ रही थी, तो वो बहुत तंग कर रहे थे, तो एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल नहीं हो पाई। तो शुक्र है भगवान का, कहते हैं जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है, कि मैंने ब्रेड रोल की तैयारी जो है वो रात को ही कर ली थी, और इधर दूध उबल गया। मैं अपने ध्यान में ना हरित्वी के टिफ़िन में जो है वो इमली की चटनी डाल रही थी।
क्योंकि वो सॉस वगैरह नहीं लेती है और उसके एग्ज़ाम हैं, तो आजकल उसका लंच जो स्कूल में जाएगा बहुत पिक्की सा जाएगा। जैसे अप्पे हो गए, सैंडविच हो गया, ब्रेड रोल हो गए या इडली हो गई, बहुत पिक्की, जैसे वो खाने में फटाफट से खा ले, लटरम शटरम, मतलब सब्ज़ी के साथ खाने में फिर भी टाइम लगता है। इस तरह से उसका लंच बॉक्स जो है उसके लिए जाएगा। तो मैंने फ़िलिंग जो की थी वो आलू मटर की फ़िलिंग की थी पुदीने वाला मसाला डाल के। जिन्होंने मेरा इंस्टाग्राम पे लाइव देखा होगा उन्होंने देख लिया होगा, जो समोसे में फ़िलिंग होती है वो वाली की थी। और एक साइड जो है वह दलियों को सीटियाँ लग रही हैं। मैंने सोचा उसको थोड़ा सा टेस्ट जो है वो इन्हांस हो जाएगा, उसका अलग सा हो जाएगा। और ब्रेड रोल वो अपनी मैम के लिए भी लेके जाती हैं, उनकी एक मैम है, उनको ब्रेड रोल बहुत पसंद है, तो वो उनके लिए भी लेके जाती है। तो उनके लिए अलग थोड़ा सा डिब्बे में मैं 1 या 2 डाल देती हूँ। कई बार उनके पीरियड नहीं होता है, तो सिंपल वे में जो है वो मैंने ब्रेड रोल बनाए थे। इनकी रेसिपी मैंने आपके साथ गाइज़ डिटेल में बहुत बार शेयर की है। अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं शेयर कर दूँगी, आप बता दीजिएगा, है ना। थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने, जो मैंने इतने दिन बाद ब्लॉग डाले हैं, 2 शॉर्ट्स डाले हैं, आपने बहुत प्यार दिया और मुझे मैसेजेस किए कि हम लोग आपको मिस कर रहे थे, आप कहाँ चले गए थे या कुछ भी। मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए व्यूज़ मेरे कम आते हैं, नो डाउट बहुत कम आ रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर्स के अकॉर्डिंग, और उसमें मेरी ही गलती है क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं रह पाती। होता है, मेरी लाइफ ऐसी ही है, सबकी लाइफ होती है, कुछ ना कुछ अच्छा बुरा लगा रहता है। और फिर बच्चे प्रायोरिटी हैं, तो जब मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आने लग जाते हैं, मेरी हेल्थ को ट्रिगर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली डिप्रेशन एक बार हो गया, चाहे अब मैं जितनी मर्जी स्ट्रांग हूँ, बट वो छोटी सी बात हो तो डिप्रेशन ट्रिगर हो जाता है। और वो जब निकलता है तो पूरी बॉडी की धज्जियाँ उड़ जाती है। डिप्रेशन इज़ नॉट अबाउट जस्ट कि आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, आपका फिज़िकल सब कुछ ख़राब हो जाता है, आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका यूट्रस, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो प्लीज़ अगर आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में थोड़ा बहुत फंस रहे हैं ना, तो उससे दूर हो जाइए। स्ट्रेस इज़ नॉट गुड, नॉट गुड, क्योंकि फिर ये एक ऐसी बीमारी है जो बार बार ट्रिगर जब होती है ना तो बार बार जागती है। तो यहाँ पे एक टिफ़िन जो है वो मैंने इनकी टीचर के लिए लगा दिया, उसमें मैंने 2 ब्रेड रोल रखे। और बस इसी तरह सुबह का ये 1 घंटा है जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, शूट किया है। तो क्योंकि अब मुझे ये हो गया कि मैंने छुट्टी नहीं करनी यार, जब आपके कमेंट्स आते हैं ना, डीएम आता है, तो मुझे अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। गुड मॉर्निंग कर दो। तो ऋथ्वी का टिफ़िन पैक हो गया है, जस्ट उसकी स्वीट रहती है और फ्रूट रहता है, क्योंकि फ्रूट घर पे बनाना है और वो थोड़ा सा पका हुआ है। ऋथ्वी कच्चा कच्चा बनाना लेके जाती है। एप्पल हैं बट वो लेके नहीं जाती, कहती मम्मा उनको टाइम लगता है क्योंकि एग्ज़ाम है, तो उससे होता है हर चीज़ फटाफट से हो जाए। इसलिए मैंने आज ब्रेड रोल बनाए हैं लंच में उसके। और पूछती हूँ अगर उसे बनाना ही लेके जाना होगा तो फिर रास्ते में से ताज़ा ले देंगे, नहीं तो पॉपकॉर्न बना दूँगी, उसको पूछ के बनाऊँगी। ये देखिए नींबू का दलिया भी बन गया है ना। नीचे नहीं जाना अभी, नीचे मिट्टी है। चलो चाय बनाए, चाय बनाओ। रिधे उठ गया था, बस उसे लेके मैं हल्के फुल्के काम जो रहते थे वो करने लग गई, क्योंकि फ्रूट वगैरह अभी ऋत्वी का रहता था। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय बना रही थी। चाय के बिना मेरा नहीं चलता है यार, और मुझे अपने हाथ की कड़क चाहिए होती है। तो यहाँ पे मेरे बड़े जनाब उठ गए थे जो लाडी वाडी कर रहे थे। बहुत लाड लगाती है यार ये छोटे को, इतना लाड लगाती है ना कि दिल खुश हो जाता है इनको देख के, और मुझे अपना भाई याद आ जाता है। और उसके बाद मैं आ गई रिधे का चेंज करने के लिए, क्योंकि उसको फुल बाजू पहनाया गया होता है एसी में, और सुबह गर्मी होती है तो वो खोल देना है। नीचे उसको हाफ बाजू की टी शर्ट डाली हुई थी, और उसका डाइपर वाइपर चेंज करना होता है। लेकिन अभी ऋत्वी के छोटे छोटे काम रहते थे, जैसे उसके पॉपकॉर्न्स बनाने थे, तो मैंने सोचा बाद में ही इसे अच्छी तरह से सफाई करती हूँ। एक बार ऋत्वी का जो है वो पूरा बैग, लंच बैग जो है वो कर दूँ रेडी, उसके बाद ही लगती हूँ। तो थोड़ा रिधे को भी पैम्पर वैम्पर किया होता है ना, जब बच्चा उठता है तो उसे 5-7 मिनट अच्छे से कडल कर लो, लाड वाड लगा लो, तो वो सही रहता है। वैसे तो मेरे दोनों बच्चे बहुत पॉजिटिव से हैं, शोर शराबा कम ही मचाते हैं, रोते धोते कम है। हाँ, इनको मम्मा चाहिए होती है, मम्मा आगे पीछे इनको दिखती रहे तो दे आर ओके, दे आर वेल गुड। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो कुछ बच्चे होते हैं ना जो ची 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 ची, मेरी ननद की बेटी है यार, वो चूँ 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 लगाए रखती है, वो ऐसे करती है। तो बेचारी कहती है कि भाभी पता नहीं मेरे को बच्चे नहीं पालने आते जो मेरे बच्चे ऐसे हैं, तो होते हैं ना। तो बस यहाँ पे रिधे को थोड़ा 5 मिनट मैंने जो है वो कडल वडल किया। और सुबह ना बारिश लग गई थी, बहुत ज़ोर से बारिश लग गई थी, इतनी तेज़ की बारिश आई, एकदम से अंधेरा हो गया। पहले हल्की हल्की धूप निकल रही थी और फिर एकदम से तेज़ की बारिश और अंधेरा हो गया। तो अभी
जो है रिधे का मैंने डायपर चेंज नहीं किया। मैंने सोचा पहले हरिथ्वी का काम कर लेती हूँ फिर करती हूँ। तो मुझे किसी ने पूछा था कि आप विटामिन डी के लिए कौन सा सप्लीमेंट रहते हैं, तो ना वो मैं आपको बताऊँ, मैं सप्लीमेंट महीने बाद चेंज करती रहती हूँ एज़ सजेस्टेड बाय डॉक्टर। उन्होंने बोला है कि जब भी आप सप्लीमेंट्स लेते हो तो चेंज करने होते हैं। क्योंकि अभी ऋत्वी का एक टिफ़िन पैक करना है तो रिधु की सफाई अभी नहीं होगी। मैंने रिधु को नीचे छोड़ दिया है, तो 5-10 मिनट घूमेगा, तब तक मैं एक टिफ़िन पैक कर दूँगी। ये है जनाब, और ये सारा ऋत्वी की यूनिफॉर्म। और एक साइड पे मैंने पॉपकॉर्न्स रख दिए, थोड़ा सा देसी घी डाला, उसमें नमक हल्दी डाल के, जो मक्की के दाने आते हैं ना जिनके पॉपकॉर्न्स बन जाते हैं, मैं सिंपल लेती हूँ, वो नहीं लेती जो मिक्स वाला पैकेट होता है, पता नहीं क्या नाम है उसका, जिसमें बटर वगैरह ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, मैं वो नहीं लेती। मैं सिंपल सूखे दाने लेके रखती हूँ, और जब बनाने होते हैं तो सिंपल देसी घी में हल्दी और नमक डाल के बना लेती हूँ। और थोड़े से मैंने भी पॉपकॉर्न्स ले लिए। मुझे ना नमक बहुत चाहिए होता है क्योंकि मेरा बीपी लो हो जाता है, तो नमक वाली चीज़ मुझे बहुत चाहिए होती है। तो ये जनाब यहाँ पे ही घूम रहे थे। क्यों यहाँ पे घूम रहे हैं? क्योंकि इधर वॉशरूम है और हरिथ्वी नहा रहा है, और इसको इतनी टेंशन हो गई है कि वो कहाँ चली गई है, वो बाहर क्यों नहीं निकल रही। तो ये पूरा टाइम जब तक वो बाहर नहीं आई, ये ऐसे ही बैठा रहा। मैं इसे बुलाती रही पर आया नहीं है। ओहो, बाहर बारिश बहुत तेज़ है, बहुत ही तेज़ वाली बारिश है, बहुत तेज़ वाली, एंड यहाँ तक आ रही है, इतनी तेज़ वाली बारिश है। एंड इसको मैंने नहला धुला लिया है क्योंकि इस बंदे ने पोटी बहुत ख़तरनाक करी थी, तो मैं इसको नहला धुला के हटी हूँ। ये पीछे मेरा बड़ा वाला जनाब है, इसका एग्ज़ाम है और मुझे स्ट्रेस हो गया है अब, क्योंकि आज इसे बस में भेजना पड़ेगा, बारिश बहुत है, स्कूटी पे नहीं जा सकते, तो बस का वेट करना पड़ेगा। और रिधु का आज वैक्सीनेशन भी था, देखते हैं वैक्सीनेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा बारिश की वजह से। बाहर जाने को तो ये इतना उतावला होता है ना, पर बारिश ऊपर आ रही है हमारे। आज मुझे बैल साहब को गए हुए ना 1 ही दिन हुआ है, और जब बेचारे यहाँ पे थे 1 दिन भी बारिश नहीं हुई ऐसे वाली। एक दिन थोड़ी सी लगी एंड सेट के समोसे बनाते हैं, और जैसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट की बारिश रुक गई। तो आज मुझे वो याद आ रही है, एक जस्ट बारिश की वजह से, और दूसरा कि अगर वो होते तो ऋत्वी को छोड़ने की कोई भी टेंशन मुझे नहीं होती। ये देखो। और फ्रेंड्स, अगर आपको ना ये बाय करना होगा, ये वाला लाइन जो है ना रेलिंग का, ये मैंने अभी बाय किया है, कल ही आया है, मैंने लगाया है। तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। और ये सासू माँ ने पोहा बनाया था क्योंकि उनकी डाइट में आज पोहा इंक्लूडेड था, तो मैंने भी वही खा लिया। तो ये इस तरह से दोनों साइड की रेलिंग है जो इस तरह से उठ जाती है, क्योंकि हृदय अब सो गया था 8:30 के आसपास, उसे नींद आ रखी थी, क्योंकि जब इसे नहला दो ना, ये सोने के लिए मतलब इसको जल्दी हो जाती है। तो ये दोनों साइड से लगा दी, नाउ ही इज़ सेफ़। तो फिर मुझे नहा मतलब मेरा आज ना लेट हो गया, नहाना धोना था। तो फ्रेंड्स, ये जनाब उठ गए हैं। ये आज ना इनका शेड्यूल सारा अलग सा हो गया था भाई, आजकल शेड्यूल को शेड्यूल बोलते हैं, है ना। कितना चेंज हो गया। ये 8:30 सो गए थे, अब उठे हैं ये 11 बजे। इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था, पता नहीं वो मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, बट मैं पर्सनली उन्हें आज ये ब्लॉग शेयर करूँगी। उन्होंने पूछा कि क्या आपके 2 बच्चे हैं तो कभी वो बेड से गिरे, तो मैंने बोला नहीं, कभी नहीं गिरे। मेरी बेटी 9 साल की होने वाली है और उसका रिकॉर्ड था, उसको मैंने कभी बेड से क्या क्रॉल करते हुए चलते हुए भी गिरने नहीं दिया। एक बार वो गिरी थी गलती से किसी और की वजह से, किसी को मैंने मतलब फैमिली मेम्बर थे, किसी को तो नहीं बोल सकती, बट उनको बैठाया था कि प्लीज़ ध्यान रखना, एंड ही वॉज बिजी इन फ़ोन, तो मेरी बेटी गिर गई। तो उसके बाद तो मैंने बिल्कुल भी उसे अकेला छोड़ा ही नहीं। मेरी ये 2 आंखें हमेशा मेरी बेटी के ऊपर अब तक रहती हैं, और अब भी वो कई बार बोलती है कि मम्मा आपको पता कैसे चल जाता है, आपकी तो मेरी तरफ पीठ होती है कि मैं ये कर रही हूँ, आपको पता कैसे चल जाता है। तो मैं उसे बोलती हूँ कि माँ कहीं पे भी हो ना, उसका ध्यान बच्चे में ही होता है। तो टचवुड मैंने उसको कभी नहीं गिरने दिया, और इसको भी भगवान की कृपा से अभी तक ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ है, और भगवान की कृपा से आगे भी नहीं होना
चाहिए या भगवान होने ना दे, क्योंकि मैं मतलब सारा फोकस मेरा बच्चे पे होता है जब ये मम्मी पापा के पास होता है, क्योंकि ये जाता है 15-20 मिनट ही खेलता है उनके साथ, भंगड़ा वगैरह करता है, डांस करता है। तो मेरा उनको भी यही रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ आप सारे काम छोड़ के ना इसकी तरफ ही ध्यान रखें, क्योंकि बच्चा गिरना नहीं चाहिए। हमारे रिलेशन में एक हैं, उनकी ये बेटा जो है ना मेरी बेटी से बड़ा है, तो वो एक बार बच्चा गिर गया सोफ़े से या बेड से नीचे, तो उसकी आँख जो है वो टेढ़ी हो गई और अब तक टेढ़ी है। उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट कराया, ऑपरेट भी कराया, बट वो आँख सीधी नहीं हुई। तो देखिए कई बच्चों के साथ होता है, वो गिरते पड़ते हैं, उनको कुछ नहीं होता, लेकिन हर एक इतना लकी नहीं होता है ना। उनका बेटा एक बार ही गिरा और उस एक बार गिरने में ही उसको चोट लग गई। इसलिए बच्चों का ध्यान रखें। और मेरा हृदय के साथ ये फंडा है कि मैंने आपके साथ शेयर किया लव लैब, ये तो अब आए हैं, पहले तो ये नहीं थे, है ना, ये तो अब आए हैं। तो अब मेरी लाइफ थोड़ी सी टफ़ है, क्योंकि बेटी है, घर परिवार, जिम्मेदारियाँ पहले ज़्यादा थी। पहले जॉइंट फैमिली बड़ी थी, अब जॉइंट फैमिली छोटी है। मैं इसको जॉइंट भी नहीं बोलती, छोटी सी तो है, ले दे के मम्मी पापा ही हैं मेरे साथ। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ। और अब चलो हेल्प है चीज़ों की, अब हाउस हेल्प आ जाती हैं, झाड़ू पोछा वो कर जाती हैं, ये लव लैब का है, इसको खड़ा कर दिया, बट फिर भी मैं मेक श्योर करती हूँ। देखिए ये 8:30 सोया और इसके सोने पे मैंने, दीदी वो झाड़ू पोछा लगा रहे थे, मम्मी पापा तो अपने अपने काम में थे उस टाइम, तो मैंने बोला थोड़ा ध्यान रखना, ये लव लैब का लगाया हुआ था। मैं फटाफट से नहा के आई, 11 बजे ये उठा है, मैं 11 बजे तक इसके पास रही, कुछ भी पढ़ लिया, अपना नाम, भगवान का नाम जाप कर लिया, अपना मैंने पाठ कर लिया, मैंने घर का काम कोई नहीं किया। ज़रूरत हो तो करूँगी, जब हरिथवी होगी, हरिथवी की ज़रूरत का काम करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। ये उठा है, इसे साथ लेके जो काम मुझसे होते हैं वो मैं कर लूँगी। टफ़ होंगे, मुश्किल होंगे, बट उस टाइम पे कर लूँगी। बट ये 2 आँखें हमेशा इसके ऊपर रखूँगी, क्योंकि इनसे इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं। और जो मुझे जानते हैं उनको पता है मुझे ये कैसे मिला है 9 साल बाद। चलो 9 साल मैं काउंट नहीं करूँगी, 4 साल तो मैंने खुद ही नहीं चाहा था, जब हरिथवी 4 साल की हो गई थी तब चाहा था। 5 साल तक एड़ियाँ रगड़ के ये मिला है ना। तो बच्चों का प्लीज़ ध्यान रखें, घर के काम होते रहेंगे। कुछ सासें ससुर ऐसे होते हैं जो गालियाँ वालियाँ निकालते हैं, बोलते हैं काम नहीं करती, लेटी रहती है, कुछ आगे निकालते हैं, कुछ पीछे निकालते हैं, ठीक है, होता है सबके साथ कि वो सो रहा है तो ये सोई रहती है। बच्चा आपका है, आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ों को, बाकियों को लेट गो करो, बच्चे पे ध्यान दो, बच्चे पे फोकस रखो। तो चिट-चट ज़्यादा हो गई, सॉरी। ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, खुश रहें और थैंक यू वेरी मच। कल के ब्लॉग पे कमेंट आए हैं कि वो मुझे बहुत मिस कर रहे थे, थैंक यू वेरी मच। अब कोशिश करूँगी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती रहूँगी। हरिथवी के एग्ज़ाम आ रहे हैं, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी शूट करने का और आपके साथ छोटी-छोटी चीज़ें जो है वह शेयर करती रहूँगी। वैसे मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहती हूँ, रील्स वगैरह डालती रहती हूँ। आपने अगर मेरा इंस्टाग्राम अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक छोड़ूंगी, मीनाक्षी बहल, उसे ज़रूर फॉलो करें। बहुत सारा प्यार अपने आप को दें, तभी आप खुश रहेंगे और अपने बच्चों को खुश रख सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। चैनल में सब्सक्राइब ते शेयर ज़रूर करो। सत श्री अकाल।